हाँ जी, अब बेटा अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटर्स में मैं आपको बताती हूँ बेटा कि मेरे पास एक्सरसाइज हम 3.4 कर रहे थे। एक्सरसाइज 3.4 में बेटा मेरे पास जो है हमने ट्रू फॉल्स कर लिए थे कल। ओके चलिए बेटा लेट अस डू। अब टर्न सबकी आएगी, सो गेट रेडी, प्लीज गेट रेडी टू आंसर माय क्वेश्चन बेटा। ओके आप ये नहीं करोगे कि बाहर निकलते जाओगे। आज जो स्टूडेंट मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं देगा, आज असेसमेंट डे है, इमेजिन कर लीजिए। ओके तो मैं मीटिंग लॉक कर रही हूँ ताकि कोई और ना आ सके, और मैं अनम्यूट सबको कर रही हूँ। मैं बार बार जो है, तो आप देखिए बेटा मैंने यहाँ पर आपको फैसिलिटी दे दी, आप अनम्यूट कर सकते हो। चलिए लेट अस स्टार्ट विथ, सबसे पहले पीछे से चलेंगे आज। हाँ जी पीयूष, पीयूष बेटा टेंशन नहीं लेनी, नहीं आता तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं, हम डिस्कस करके आपको पूरे नंबर मिलेंगे। सो आंसर जरूर देना, एटलीस्ट मुझे ये पता चले कि ये बच्चा क्लास में मेरी बात सुन रहा है कि नहीं। पीयूष यस मैम। हाँ जी पीयूष बेटा आप मुझे ये बताइए, ऑल पैरेललोग्राम्स जो है आर बेसिकली ट्रेपेजियम और नॉट? ऑल जो है पैरेललोग्राम आर ट्रेपेजियम और नॉट? हाँ जी मैंने पीयूष को ऑप्शन दी है कि अनम्यूट कीजिए अपने आप को। पीयूष बेटा जल्दी जल्दी। नो मैम। आपने कहा कि नो, वाई ऑल पैरेललोग्राम्स आर नॉट ट्रेपेजियम, हम डिस्कस करते हैं बेटा। पीयूष देखिए मेरी बात। Yes, हाँ जी पीयूष मैंने आपको ये कहा कि बेसिकली ऑल पैरेललोग्राम्स आर ट्रेपेजियम और नॉट, फॉर दैट बेटा देखिए पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स मेरे पास इक्वल भी होती हैं, पैरेललोग्राम पैरेलल भी होती है। ट्रेपेजियम की दो साइड्स मेरे पास जो है 8 सी 8 भी कंप्यूटर लैब में गई है। हाँ जी बेटा अब यहाँ पर देखिए, यहाँ ये दोनों पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल नहीं है ना, यहाँ पर एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी है ना मेरे पास। तो यहाँ मेरे से पूछा गया कि ऑल पैरेललोग्राम्स आर ट्रेपेजियम, तो बिल्कुल होगा नहीं, क्योंकि ऑपोजिट साइड्स तो पैरेलल होती है, तो इसमें भी ऑपोजिट साइड पैरेलल है, इसमें एक्स्ट्रा है, तो कोई बात नहीं, तो दैट मींस आंसर शुड बी ट्रू। ओके बेटा नाउ कम टू नेक्स्ट बेटा, मेरे पास जो है ऑल स्क्वायर्स आर ट्रेपेजियम, ऑल स्क्वायर्स आर ट्रेपेजियम। हाँ जी नेक्स्ट मेरे पास जो है प्रिंस, अनम्यूट योरसेल्फ। yes, hello. हाँ जी बेटा ऑल स्क्वायर्स आर ट्रेपेजियम, वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स बेटा जल्दी बताइए। मैम फॉल्स। क्यों फॉल्स है बेटा? और मैम ट्रू, ट्रू देखो मैम, आप क्योंकि ये टू साइड्स। ओके देखो बेटा ऑल स्क्वायर, स्क्वायर में सारी साइड्स इक्वल होती हैं, ट्रेपेजियम में हम साइड की लेंथ की बात ही नहीं करते, ये तो बात ही छोड़। ट्रेपेजियम की कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए ना, इसमें वन पेयर जो वो पैरेलल होता है, ठीक है, तो 100% यहाँ पर भी अगर ये कॉर्नर एंगल 90-90 है तो ये क्या हो गए, पैरेलल हो गए कि नहीं, तो यही कंडीशन सेटिस्फाई करनी।
बाकी स्क्वायर में एक्स्ट्रा है, होने दो, पैरेलल की कंडीशन हो रही है ना सेटिस्फाई, दैट मींस राइट, ऑल स्क्वायर्स आर टू पीस। बात समझ आई बेटा? क्लियर? नाउ कम टू नेक्स्ट बेटा, ऑल स्क्वायर्स आर नॉट पैरेललोग्राम, ऑल स्क्वायर्स आर नॉट पैरेललोग्राम। बताओ बेटा, ट्रू है कि फॉल्स है? हाँ जी, ट्रू है मनीषा, दिस इज फॉल्स बेटा, क्योंकि स्क्वायर और पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल भी होती हैं, पैरेलल भी होती है। स्क्वायर में चारों साइड्स इक्वल होती हैं, चारों साइड इक्वल है तो ऑपोजिट तो अपने आप। तो बेटा हम स्क्वायर की बात कर रहे हैं, स्क्वायर किससे बना है? पैरेललोग्राम से बना है। जब कॉर्नर एंगल 90 हो जाए और सारी साइड्स इक्वल हो जाए, एडिशनल इंफॉर्मेशन आ गई, तो फिर उसने कहा नॉट, कि नहीं है, होना चाहिए ना, यस होना चाहिए ना, तो दैट्स व्हाई, तो दैट मींस कि मेरे पास हो गए, यहां पर आंसर क्या आ गया? फॉल्स। ओके बेटा, क्लियर? चलिए अब नेक्स्ट करते हैं बेटा, हमारे पास आइडेंटिफाई ऑल द क्वाड्रिलेटर्स। मेरे पास यहां पर आइडेंटिफाई कीजिए ऑल द क्वाड्रिलेटर्स दैट आर और दैट हैव फोर साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। हाँ जी, नेक्स्ट टर्न मेरे पास जो है प्रभजोत, प्रभजोत अनम्यूट योरसेल्फ, प्रभजोत, विश्वास, मैम विश्वास, स्क्वायर, मैम स्क्वायर, ओनली स्क्वायर जिसकी फोर साइड्स जो हैं इक्वल हो, ओनली स्क्वायर। मैम यस, और भी कुछ होता है बेटा? ओके, सक्षम भक्त, सक्षम भक्त, मैम पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की फोर साइड्स इक्वल, ओ माय गॉड, मुझे लगता है मैंने साइड्स क्या पढ़ाई है फिर आपको? संयम, मैम रोम्बस। यस, स्क्वायर हो सकता है, रोम्बस हो सकता है, क्योंकि फोर साइड्स इक्वल सिर्फ दो ही केस में होती हैं, स्क्वायर में और रोम्बस में। बेटा पैरेललोग्राम में तो ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, फोर साइड्स इक्वल थोड़ा होती हैं। नाउ कम टू नेक्स्ट बेटा, अब जो है फोर राइट एंगल्स, फोर राइट एंगल्स, फोर राइट एंगल्स। हाँ जी रंगवीर, स्क्वायर, रेक्टेंगल। वेरी गुड, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल, क्योंकि इसके चारों कॉर्नर्स में क्या होता है? 90 डिग्री होता है, तो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अब नेक्स्ट, ये सारा चैप्टर जो है अब आगे एक्सरसाइज जो है वो ऑरली करने वाला है, ठीक है ना? ध्यान से देखिए, एक्सप्लेन हाउ अ स्क्वायर इज अ क्वाड्रिलेटर। हाँ जी एंजल, वेरी गुड, एंजल ने बोला अ स्क्वायर इज ए क्वाड्रिलेटर बिकॉज इट हैज फोर साइड्स, और क्वाड्रिलेटर की भी क्या होती हैं? फोर साइड ही क्लोज फिगर होती है। वेरी गुड। हाँ जी साधिका, एक्सप्लेन हाउ अ स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम। पैरेलल नहीं करेंगे, इक्वल की, क्योंकि स्क्वायर में इक्वल की बात होती है। आपने पैरेलल भी कह दी तो तब भी ठीक है, चलो ये भी ठीक है, मैं गलत नहीं कर सकती। यस संयम, Ma'am, a square is a parallelogram because it has opposite sides equal. yes, it has opposite sides equal. Very good. Now beta, explain how a square is a rhombus. Very good, because its all four sides are equal. Very good. Next, explain how square is a rectangle. Hargunjot Singh, Hargunjot Singh, unmute yourself, Hargunjot Singh.
हरगुनजोत, ओके, आर्यन, मैम यस। हाँ जी बोलिए बेटा। वाई स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल? वाई स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल, ओके, प्रीशा, परीशा, A Ma'am, square is a because in rectangle as its opposite sides are equal and vertex angle is 90 degree. very good, because opposite sides are equal and vertex angle is 90 degree. बिल्कुल correct बोला बेटा, very good. Now next question number 4. हाँ जी, अब तो लोअर हैंड कर लो, अभी तो क्वेश्चन भी नहीं बोला मैंने प्रभनुर और, है ना। अब बेटा देखिए मेरे पास जो है नेक्स्ट है, नेम द क्वाड्रिलेटर whose diagonal bisect each other. हाँ जी वनिका, वनिका बोलिए। मैम पैरेललोग्राम रोम्बस। ओके, पैरेललोग्राम रोम्बस और स्क्वायर रेक्टेंगल। वेरी गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट है मेरे पास whose diagonals are perpendicular bisector of each other. विदांती, हाँ जी विदांती, विदांती Ma'am, rhombus and square. रोम्बस एंड स्क्वायर, बिल्कुल करेक्ट है बेटा, वेरी गुड। नाउ कम टू नेक्स्ट, नेम अ क्वाड्रिलेटर whose diagonals are equal. Yes, Kashish. मैम स्क्वायर एंड रेक्टेंगल। Square and rectangle, very good बेटा। Now come to next question number 5 मेरे पास है, explain why a rectangle is a convex quadrilateral. Explain why a rectangle is a convex quadrilateral. Yes, Manisha. ओके, हम बेटर है यही लिख रहे हैं, एज देयर ऑल इंटेग्रल diagonals lies inside the quadrilateral, so therefore that is a convex quadrilateral. Okay, clear beta, clear? Next beta, हाँ जी, ABC is a, yes, ABC is right angle triangle and O is the midpoint of the side opposite to right angle. जो है यहाँ पर अब फिगर दी हुई है, ये सपोजिशन जैसा क्वेश्चन है जिसमें हम कुछ सपोज करके कंस्ट्रक्शन करके क्वेश्चन को चलते हैं आगे। उसने कहा कि A B C मेरे पास जो है एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ओ पॉइंट जो है यहाँ पर 90 के ऑपोजिट है, और उसने कहा मेरे पास जो है एक्सप्लेन व्हाई ओ इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए बी सी। अब जो हिंट लिखा है पेपर में कभी वो हिंट नहीं आता है, आपने खुद देखना। अगर मुझे इक्वी डिस्टेंस शो करना है तो देखा जाए, अगर मैं किसी तरह शो कर दूं कि ये डायगोनल है पूरा और मैं इसको एक्सटेंड करूं, ये लाइन इसके पैरेलल और ये लाइन इसके पैरेलल, ये 90 है तो ये 90 अपने आप बन जाए, ठीक है। पैरेलल लाइन शो की है तो ये भी सारे 90। ये क्या बन गया, डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल। अगर ये डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल है तो वो क्या करता है, बाइसेक्ट करते हैं ना, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है ना। तो दैट मींस ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, और यहाँ डायगोनल जो है मेरे पास इक्वल भी होते हैं, तो दैट मींस AC, और मैंने इसको नाम दे दिया D, BD, हाफ ऑफ AC, हाफ ऑफ BD, हाफ ऑफ AC, AO,
BO ये इसके इक्वल हो गया, बट AO जो है वो उसी के इक्वल भी है। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड सारे आपस में इक्वल हो गए, यही प्रूफ करना था। ओके बेटा, एक बार देख लीजिए क्वेश्चन को। किसी को कोई डाउट है तो बेटा पूछ लीजिए। एनीथिंग नाउ यू वांट फ्रॉम दिस एक्सरसाइज, यू वांट टू आस्क एनी प्रॉब्लम? यस वेदांती बेटा। मैम जो आपने कराया था ऑल स्क्वायर्स आर ट्रेपीजियम, उसमें मैम स्क्वायर्स की तो 4 साइड्स इक्वल होते हैं, पर ट्रेपीजियम का तो 1 पेयर ऑपोजिट साइड्स का इक्वल होता है। हाँ बेटा, तो ऑल जो है मेरे पास स्क्वायर्स आर ट्रेपीजियम, अगर मैं देखूं बेटा तो मैं ये कह रही हूँ पैरेलल तो होती है ना, ट्रेपीजियम की कंडीशन क्या होती है? पैरेलल वाली हमने जो बाद में होता है ना उसकी कंडीशन सेटिस्फाई करनी होती है। उसने कहा जितने भी स्क्वायर्स होते हैं ना वो ट्रेपीजियम होते हैं। ट्रेपीजियम में वेदांती हम क्या लेते हैं? ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होनी, एक पेयर होनी चाहिए। तो बेटा तो मेरे पास हो गए स्क्वायर में, चाहे मैं ये साइड देख लूं ये पैरेलल होती है, चाहे मैं ये साइड देख लूं पैरेलल होती है। एक्स्ट्रा ही पैरेलल है ना, एक पेयर तो पैरेलल है ही है ना, तो फिर वो ट्रू ही होगा ना। ऑल स्क्वायर्स आर ट्रेपीजियम, मैंने ऑल ट्रेपीजियम आर स्क्वायर नहीं पूछा। ऑल स्क्वायर, क्या स्क्वायर को मैं ट्रेपीजियम कह सकती हूँ? मैंने ये पूछा था। अब पता चला वेदांती? ओके मैम। अगर मैं कहती ना ऑल ट्रेपीजियम आर स्क्वायर तो गलत होता, क्योंकि स्क्वायर में 4 साइड इक्वल चाहिए, ट्रेपीजियम में होती नहीं है, तो दैट इज रॉन्ग। हाँ जी अंशिका बेटा, अनम्यूट कर लो बेटा, ऑप्शन दी हुई है मैंने। मैम एक बार 3.3 का 7th क्वेश्चन करवा दो। 3.2 का 7th क्वेश्चन, ओके 3.3। ओके जी, ओके 7th क्वेश्चन, ओके बेटा लेट अस डू दिस क्वेश्चन। क्योंकि आज मैं आगे चैप्टर नहीं करवाऊंगी, सिर्फ आपकी प्रॉब्लम्स लूंगी ताकि आप सब बच्चे जो है टेस्ट अच्छी तरह परफॉर्म कर सके। ओके जी, सो लेट अस डू क्वेश्चन नंबर 7। हाँ जी, द adjacent figure hope, this figure is given to you। हाँ जी, HOPE and this is the angle, डायगोनल के साथ एंगल दिया हुआ है y एंगल, this is Z, this is 40, this is X and this is 70, and they write here जो है find the angle, measure XYZ and state the property you use to find them। और मुझे दिया हुआ है होप एक पैरेललोग्राम है। अब बेटा देखो, सबसे पहले अगर ये पैरेललोग्राम है ना, तो मैं क्या कर सकती हूँ? अगर वैल्यू फाइंड आउट करना चाहूं तो मुझे लगता है कि मैं यहाँ पर पहले ये देखूं, ये पैरेलल लाइन देखो मैंने एक्सटेंड की आपके लिए, ये ट्रांसवर्सल। अब जो Z एंगल है ना वो मेरा पैरेलल लाइन के बीच में नहीं आ रहा है, यही गलती बच्चे करते हैं। पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल के साथ 40 एंगल, पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल के साथ कौन सा एंगल आ रहा है? Y एंगल आ रहा है। तो ये दोनों एंगल कौन से हुए? ऑल्टरनेट इंटीरियर। देखो एक ट्रांसवर्सल के ऊपर, एक इधर, टेंशन ही नहीं। और जो है मेरे पास एक राइट एक लेफ्ट पे है, ये पैरेलल लाइन के नीचे है, ये पैरेलल लाइन के ऊपर, ऑल्टरनेट है ना। तो क्लियर कट एंगल 1, एंगल 2, राइट हियर एंगल 2, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, एंगल 140 2y मेरे Z नो, हमें क्या पता
कि ये पैरेललोग्राम के बिल्कुल जितना इधर है उतना इधर है, उन्होंने हमें कुछ कहा ही नहीं। तो ट्रांसवर्सल इक्वल पार्ट्स में थोड़ा डिवाइड करती है, हमने तो कभी ये किया ही नहीं बेटा। सपोज मेरे पास हो गए ये दो लाइंस हैं, ये है ना, ये जरूरी थोड़ा कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इसको बाइसेक्ट करें, अगर, क्योंकि ये लाइन ऐसे भी तो हो सकती है, ऐसे, ये कम है ये ज्यादा है, जब तक नहीं लिखा हो तब तक हम मान नहीं सकते। ठीक है जी। अब अंशिका देखिए y कैलकुलेट हो गए। अब ये एक ट्रायंगल बने, ये ट्रायंगल के एक्सटीरियर एंगल 70 बन रहा है, इंटीरियर ऑपोजिट कौन सा है, y एंड z। मैंने क्रॉस लगाया ताकि आपको पता चले, तो आप लिखोगे 70 डिग्री इज इक्वल टू z प्लस y, रीजन जरूर स्पेसिफाई करना है, एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, मैंने शॉर्टकट में लिख दिया। अब बेटा y मैंने कैलकुलेट किया हुआ है, तो मैं y की जगह पे 40 लिखूंगी, और z मेरा कितना आ गया 30, ये मेरा 30 आ गया। अब आगे देखिए, मुझे कैलकुलेट करना है x, ये रह गया। अब मैं दो मेथड से कैलकुलेट कर सकती हूँ। अगर होप एक पैरेललोग्राम है, इसका ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, है ना, मैं लीनियर पेयर से ये निकाल लूं 110, लीनियर पेयर से निकला, और ये इसके यानी x की वैल्यू भी 110। एक मेथड तो ये है, एक मेथड। अब अगर ये और ये पैरेलल लाइंस ले लूं और यही ट्रांसवर्सल लूं, जितना एंगल ये है उतना एंगल ये होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा क्या नहीं, ये भी 30, दोनों को सम किया 70, 180 से माइनस कर दो 110 नहीं है ना, जिस मर्जी मेथड से कर। यस अंशिका, ओके बेटा, क्लियर? Yes, ma'am. Thank you. वो भी ठीक है, ये तो उस टाइम दिमाग कैसे काम, मैंने आपको कहा ना ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें कोई एक ही बात नहीं है। मेरा दिल किया मैंने पहले ये निकाल लिया, आपका दिल किया आपने पहले लीनियर पेयर से ये निकाला, ठीक है, फिर ये ऑल्टरनेट से निकला हुआ था, इनका सम किया तो आपके पास जो है z निकल गया। वो तो जैसे आपका दिल करता है, आंसर सही आना चाहिए, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है इनके, कोई हार्ड एंड फास्ट। देखो मैंने एक ही क्वेश्चन को दो मेथड से कराया ना, आप कैसे सोचते हो ये आप पे डिपेंड है, बट प्रॉपर्टी शुड बी राइट। अब कोई बच्चा यहाँ पर ऐसे लिख देता y and z इक्वल ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, गलत हो गया ना, y और z ऑल्टरनेट है नहीं है। कोई बच्चा लिख दे, अब जैसे सादिका ने बोला मैम ये दोनों बराबर क्यों नहीं हुए, जब एंगल लिखा ही नहीं है तो आप अगर लगाते तो मैं इसको रॉन्ग ही करती ना, और कई बार रॉन्ग मेथड से भी आंसर सही आ जाता है, बट वो हम अप्लाई नहीं कर सकते, हम क्रॉस ही लगाएंगे। बात समझ आ गई बेटा? हाँ जी बेटा, एनी डाउट टू द ऑनलाइन स्टूडेंट्स, एनी क्वेश्चन यू वांट टू आस्क फ्रॉम दिस चैप्टर? यस सही, हाँ जी, कनकेव एंड कनेक्स, यस सही हम बात। मैम हमने जो 110 निकाला था वो लीनियर पेयर से, फिर हम x को ऑपोजिट एंगल से भी निकाल सकते हैं। बेटा ऑपोजिट एंगल से ही निकाला, फिर मैंने आपको दो मेथड बताए, आप चाहे एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी से कर लो, चाहे क्योंकि ये पैरेललोग्राम है तो ये आप ऑपोजिट एंगल से कर लो, ये आप पे डिपेंड करता है संयम। कोई, मैं आपको बार बार कह रही हूँ, इट इज नॉट हार्ड एंड फास्ट रूल। ओके बेटा, संयम क्लियर? यस मैम। ओके गुड।
हाँ जी, एक पहले मेरे से प्रॉब्लम पूछी गई, दिया ने नहीं, बबलीन ने पूछी गई कि मैम कन्वेक्स और कनकेव का जो है मुझे डिफरेंस बताइए क्वाड्रिलेटर का। मैंने आपको बहुत इजीली ये बात बताई थी कि कन्वेक्स में आप डायगोनल्स ड्रॉ करते हो ना, तो वो हमेशा अंदर ही आते हैं। इफ यू सी क्वाड्रिलेटर बनाते हैं, ये लीजिए, और इसके हर एंगल वो 180 से छोटा ही होता है, लेकिन कनकेव में, तब मैंने बोला था कि कनकेव बोलना बड़ा होता है। सपोज मेरे पास हो गए चलो ये फिगर बनाते हम, कन्वेक्स जो है कनकेव पॉलिनोमियल बनाई मैंने। अगर मैं डायगोनल्स देखूं, मैं यहां ड्रॉ कर रही हूं ना, तो ये बाहर जा रहा है, ये थोड़ा सा बाहर है, ये अंदर ही है, थोड़ा सा तो बाहर आया ना। एक्चुअली जब हम ड्रॉ करते हैं ना, ये बेसिकली ऐसे, ये ले, अब देखो आया ना बाहर। तो अगर डायगोनल बाहर आ जाए तो हम उसको कनकेव। दूसरी बात, कम से कम एक एंगल, कम से कम एक एंगल जो है ना, वो हमारे पास जो है हम कनकेव में कंडीशन देते हैं कि कम से कम वन एंगल जो है बेटा एटलीस्ट कन्वेक्स में एटलीस्ट वन एंगल जो है ना, इट शुड बी लेस देन 180। कन्वेक्स क्वाड्रिलेटर जो है उसमें सारे एंगल्स जो हैं वो 180 से जो है वो क्या होते हैं, छोटे होते हैं। लेकिन कनकेव में अगर मैं ये एंगल देखूं, ये एंगल अंदर वाला देखना है ना, बाहर वाला नहीं देखना। यहाँ क्या हो गया, बड़ा हो गया, एक एंगल बड़ा हो गया, तो बेटा 100% ये क्या है, कन्वेक्स नहीं है। ओके, डायगोनल से भी चेक कर सकते हो और मेरे पास जो है आप एंगल से भी चेक कर सकते हो। यस वेदांती बेटा, व्हाट इज योर प्रॉब्लम? वेदांती पूछिए बेटा, जल्दी बेल होने वाली है। ओके, नो प्रॉब्लम, सबको क्लियर है? चलो अब मैं क्या करती हूँ, एक बार सारा चैप्टर आज रिव्यू कर देती हूँ, है ना। लेट अस सी। सबसे पहले हमने पॉलीगन की बात की गई थी। पॉलीगन जो होते हैं वो एन साइडेड फिगर होती है, ठीक है, और एन पॉलीगन भी कहते थे, एन गॉन, है ना, डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ साइड्स। यस कशिश, पहले आप पूछिए अपनी प्रॉब्लम, देन आई विल कंटिन्यू इट। यस कशिश बेटा। मैम ये ट्रू फॉल्स है। इफ opposite angles of a quadrilateral are equal, it must be a parallelogram. अगर ऑपोजिट एंगल्स इक्वल हो जाए तो वो पैरेललोग्राम ही होना चाहिए। जरूरी तो नहीं हो सकता, क्योंकि बाकी कंडीशंस भी तो होनी चाहिए। अगर पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल, प्रॉपर्टी तो ट्रू है, यस। पता क्या बेटा, अब वर्डिंग पे डिपेंड करता है। इट मस्ट भी मतलब वो कहता है कि मतलब सिर्फ पैरेललोग्राम ही हो सकता है। उसने कहा जो कि पैरेललोग्राम ही हो सकता है, कैन बी अ पैरेललोग्राम, मे बी अ पैरेललोग्राम, शुड बी अ पैरेललोग्राम। तो अगर उसके अलावा वो केस नहीं बनता तो फिर ये रॉन्ग है। जैसे अब हम कहते हैं 4 साइडेड फिगर, रोम्बस भी हो सकती है, स्क्वायर भी हो सकती है। अगर मैं लिखूं 4 साइडेड फिगर इज ऑलवेज अ स्क्वायर, और मैक्सिमम बच्चे ट्रू करेंगे, दैट इज फॉल्स, इज ऑलवेज अ स्क्वायर। नो ना, क्योंकि इसमें रोम्बस भी आता है। तो मतलब यहाँ छोटे छोटे वर्ड से वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, ठीक है। तो अगर ऑपोजिट एंगल जो है वो इक्वल है तो मस्ट बी पैरेललोग्राम। पहले चेक कर लीजिए
कि अगर ट्रेपीजियम में ऑपोजिट एंगल्स इक्वल हो जाए तो क्या वो पैरेललोग्राम बन जाता है? यस, तो मेरे अकॉर्डिंगली यस है बेटा। ओके जी, दैट इज यस आंसर। ओके कशिश, चलिए अब मैं कंटिन्यू करती हूँ जो मैं बता रही थी, क्योंकि लास्ट 5 मिनट्स में रिकॉल कर लेते हैं हम सारे चैप्टर को। मैंने आपको बताया कि एन साइडेड फिगर होती है डिपेंडिंग अपॉन द नंबर, है ना। मिनिमम n3 हो तो वो पॉलीगन की टाइप में आता है, n2 होगा तो वो पॉलीगन टाइप में नहीं आता। फिर हमने नंबर ऑफ डायगोनल्स किए थे कि किसी भी पॉलीगन में कितने डायगोनल्स होते हैं, वो किससे चेक करते हैं? कौन से फॉर्मूले से? n माइनस 2 ओवर, बेटा मैंने सम ऑफ एंगल्स नहीं पूछा, मैंने नंबर ऑफ डायगोनल्स पूछे। एक हमारे पास जो है पॉलीगन में अगर डायगोनल्स हमने कैलकुलेट करने होते हैं तो बेटा उसका फॉर्मूला होता है n इंटू n-3/2। अगर आपको याद हो, नंबर ऑफ डायगोनल्स देख लो, भूल गए, आज टेस्ट है। एक क्वाड्रिलेटर में मान लीजिए जैसे 4 साइडेड फिगर है ना, 4 पुट किया, 4 - 3 1, 4/2 2, यानी 4 साइडेड फिगर मतलब रेक्टेंगल, स्क्वायर, क्वाड्रिलेटर जो है, तो इसमें 2 ही डायगोनल्स बनते हैं। तो क्या फॉर्मूला हो गया नंबर ऑफ डायगोनल्स का? n-3/2। अगर मैंने सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल लेना है वो हमेशा क्या होता है? 360। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स n-2 इंटू 180। ओके, और अगर रेगुलर पॉलीगन है तो बेटा, और उधर से इंटीरियर एंगल की बात हो रही है, तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल nx भी हो जाता है, और nx को कंपेयर करते हैं n-3 इंटू n- जो है 2 इंटू 180। ओके बेटा, अब बिल्कुल जी, n- जो है 2 इंटू 180 डिग्री। ओके बेटा, क्लियर टू एवरीवन?